हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पूरे रियल मनी गेमिंग पर बैन लगा दिया गया है। जी हां, सरकार ने एक ऐसा बड़ा फैसला किया है जिसने करोड़ों युवाओं को हिलाकर रख दिया है। वे सारे ऐप्स जिन पर लोग पैसे लगाकर क्रिकेट, ताश, फैंटेसी स्पोर्ट्स खेलते थे, अब वो इंडिया में इलीगल हो गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये कदम सिर्फ युवाओं की लत रोकने के लिए है या इसके पीछे कोई और वजह छिपी है। भारत सरकार ने अभी प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पास किया है, जिसमें सभी रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स यानी वे सारे ऐप्स जहां लोग असली पैसे लगाकर गेम्स खेलते हैं, जैसे ड्रीम 11, माई 11 सर्किल, रमी सर्किल, MPL, विंजो, ये सब अब भारत में बैन है। इन प्लेटफॉर्म्स पर करोड़ों यूजर्स रोजाना छोटे छोटे पैसे लगाकर गेम खेलते थे, लेकिन सरकार का कहना है कि इसमें लोग हर साल 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा गंवा रहे थे और ये ऐप्स गैम्बलिंग यानी जुए की तरह काम करते हैं। कैसे, आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि गैम्बलिंग किसे कहते हैं। ऐसे गेम्स जो पूरी तरह लक पर आधारित हो और उसमें जीतने की संभावना न के बराबर हो, और ड्रीम 11 जैसे ऐप्स पर यही हो रहा था। उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए आप ड्रीम 11 पर 49 रुपए वाली मेगा कॉन्टेस्ट खेलते हो। उसमें 1.5 करोड़ स्पॉट्स होते हैं और किसी एक व्यक्ति को ही 1 करोड़ रुपए मिलते हैं, यानी कि आप उसमें 49 रुपए वाली टीम बनाते हो तो आपके जीतने के चांस मात्र 0.0000067% ही है। तो क्या यह जुआ नहीं हुआ? सिर्फ फैंटेसी क्रिकेट गेम्स ही नहीं, रम्मी, पोकर, 3 पत्ती, कसिनो स्टाइल गेम्स सब पर बैन लगा दिया गया है। अब इस बैन का सबसे बड़ा झटका ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को ही लगेगा, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग मार्केट लगभग 30,000 करोड़ का था, जिसमें 86% का यानी 26,000 करोड़ रुपए का योगदान रियल मनी गेमिंग का ही है। आज की तारीख में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में 50,000 से ज़्यादा लोग सीधे नौकरी करते हैं। टेक्नोलॉजी, कस्टमर सपोर्ट, मार्केटिंग, कंटेंट और लगभग 10 लाख लोग इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, जैसे यूट्यूबर्स, स्ट्रीमर्स, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स। सिर्फ फैंटेसी गेमिंग से हर साल करीब 20,000 करोड़ का रेवेन्यू आता था। विदेशी कंपनी ने इस सेक्टर में 25,000 करोड़ से ज़्यादा FDI किया। अब ये सब एक झटके में खत्म। सोचिए, एक सेक्टर जो इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी में तेजी से बढ़ रहा था, अब ज़मीन पर आ गया है। और इसका असर सिर्फ ऐप्स या जॉब्स तक सीमित नहीं है, ये क्रिकेट पर भी पड़ेगा। ड्रीम 11, MPL, माई सर्कल 11 जैसे कंपनियां हर साल IPL और BCCI को स्पॉन्सरशिप में अरबों रुपए देती थी। IPL 2023 में ही ड्रीम 11 ने टाइटल स्पॉन्सर बनकर 350 करोड़ रुपए दिए थे। अगर ये कंपनियां बंद हो जाती हैं तो BCCI, IPL फ्रेंचाइजी और कई डोमेस्टिक टूर्नामेंट को भी पैसा नहीं मिलेगा, यानी इनडायरेक्टली खेलों के फंडिंग पर भी असर पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पूरा गेमिंग सेक्टर बंद हो गया है। कुछ चीज़ें अभी भी अलाउड है। E-स्पोर्ट्स, जहां आप पैसे नहीं लगाते, सिर्फ खेलते हैं और प्राइज पूल मिलता है। स्किल बेस्ड सोशल गेम्स जैसे चेस, कैरम, लूडो और फ्री या एंट्री फी के बिना खेला जाए। कैजुअल गेमिंग ऐप्स जैसे कैंडी क्रश, BGMI, मतलब सरकार ने सिर्फ उन खेलों को बंद किया है जहां लोग पैसा लगाकर खेला करते थे। अब सबसे बड़ा सवाल जो हर यूजर पूछ रहा है, हमारे वॉलेट में पड़े पैसे का क्या होगा? सरकार और गेमिंग कंपनीज ने तो ये साफ किया है कि अपने वॉलेट से यूजर अपने पैसे विड्रॉ कर पाएंगे, लेकिन नए गेम्स कॉन्टेस्ट डिपॉजिट अब पॉसिबल नहीं होंगे। मतलब अगर आपके वॉलेट में पैसे बचे हैं तो तुरंत निकाल लें। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार का ये कदम सच में युवाओं को एडिक्शन से बचाएगा या फिर इस फैसले से हमारी इकोनॉमी, जॉब्स और स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप को भारी झटका लगेगा।
आपको क्या लगता है, यह बैन सही है या गलत? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए।